कैथल के सिविल अस्पताल में शनिवार को डॉक्टरों ने 2 घंटे की हड़ताल की। डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हड़ताल की। हड़ताल को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के एसीएस को पत्र लिखा गया था। आपको बता दें, यहां पर डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मांग है कि राज्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। यहां पर डॉक्टरों ने जानकारी दी कि सीएम ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अलग कैडर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उनकी मांग है कि एसएमओ के पद पर सीधी भर्ती न की जाए। डॉक्टरों को 3 की बजाय 4 एसीपी दी जाए। साथ ही पीजी करने वाले डॉक्टर से 1-1 करोड़ रुपए बॉन्ड भरवाने की शर्त भी हटाई जाए। जो 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल ये की गई, ये जो पेन डाउन स्ट्राइक की गई, ये हमारी जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उनकी जो हमारी जो स्टेट बॉडी है राज्य स्तरीय, जो हमारी उनके आह्वान पर की गई थी। और इसके बहुत सारे इशू हैं स्ट्राइक के, जिनमें से मुख्य इशू है कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी, इसे पूरा किया जाए। खास करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्विस में बहुत ही कम है। जैसे हमारा यही का अगर उदाहरण है सिविल हॉस्पिटल कहता है, तो यहाँ अगर हम एमओ एसएमओ की पोस्ट देंगे 60 पोस्टें हैं, लेकिन जो रेगुलर डॉक्टर काम करने वाले 15-16 ही हैं। तो स्टाफ बहुत ही कम है, जिसकी तरफ से फिर भी सेवाएं सभी, अब 10-12 लाख की कैथल डिस्ट्रिक्ट की आबादी के लिए तो डॉक्टरों की संख्या देख के तो बहुत कम है। तो इसमें मुख्य मांगे थी कि हमारे एक स्पेशलिस्ट कैडर सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था। सीएम साहब ने 2 साल पहले अनाउंस किया गया था स्पेशलिस्ट कैडर, लेकिन आज 2 साल हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी ये मांग थी हमारी एसोसिएशन की कि उस स्पेशलिस्ट कैडर को लागू किया जाए। और उसमें जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे उस कैडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। और दूसरी मांग थी कि पे स्ट्रक्चर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को गवर्नमेंट सर्विस की तरफ उन्हें आकर्षित करने के लिए पे स्ट्रक्चर के लिए सुझाव दिया था कि जो एसीपीज दिए जाते हैं सरकारी डॉक्टर्स को, वो भी फिलहाल 3 दिए जा रहे हैं 5, 10, 15 साल की सर्विस। तो उसमें एक सुझाव था कि 20 साल की सर्विस पर भी एक 4th एसीपी दिया जाए, ताकि पे स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो डॉक्टर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए आकर्षित होंगे। तीसरी एक मांग थी हमारी कि जो एक बॉन्ड इशू है, नए डॉक्टर जो इन सर्विस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आगे पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो सरकार ने जो बॉन्ड अमाउंट वो 1-1 करोड़ कर दिया था। 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी देनी पड़ती है, जो किसी नए बच्चे के लिए, कैंडिडेट के लिए 1-1 करोड़ के 2 श्योरिटी ढूंढना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी उतनी दिखाकर उसकी वैल्यूएशन करवाकर वो बॉन्ड सबमिट करने पड़ते हैं। तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है ये। और चौथी जो हमारी एक मांग थी कि एक तो सारे जो प्रोसेस हैं एसीपीज और एनओसी सर्विस के लिए, पीजीज के लिए देना काफ़ी डिले, भारी भरकम डिले वाला प्रोसेस हो जाता है, इसे आसान किया जाए। जो इन सर्विस डॉक्टर की प्रमोशन है वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, 20-20 साल के बाद भी प्रमोशन नहीं हो पाते। मेडिकल ऑफिसर भर्ती होता है बंदा, मुश्किल से पूरी सर्विस में है कि प्रमोशन, एसएमओ बनेगा, रिटायर हो जाएगा। इसका एक मेन कारण था कि डायरेक्ट एसएमओज बीच में आ जाते थे, जिससे पूरा कैडर स्टैग्नेशन आ जाता है, बाकी पिछले डॉक्टर वहीं रह जाते हैं। तो इस डायरेक्ट एसएमओज की भर्ती ना करके जितनी पोस्ट खाली हैं, जो जिनकी काफ़ी 15-20 साल सर्विस हो चुकी है, उनको एक्सपेडाइट तेज किया जाए प्रोसेस प्रमोशंस का। इसके लिए स्टेट एसोसिएशन की मीटिंग होगी दोबारा, कल उनकी मीटिंग है, उसके बाद वहाँ उस मीटिंग में ही निर्णय लिया जाएगा।